अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त को नाकाम बनाने के लिए इसराइल की साजिश का इंकशाफ, ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात को ईरान के साथ तनाज़ात का मुस्तकिल हल करार दिया। एक इंटरव्यू में कहा, इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर ने ईरान के साथ मुआहिदों को सबूताज करने के लिए अमरीका में मुहिम पर भारी रकम खर्च की। गैर मुल्की अशर रसूख की ऐसी मुहिम के बावजूद हम अमरीकी मफादात को अवलीन तरजीह देंगे। मजीद कहा, ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई नहीं, मुज़ाकरात और सिफारती मुआहिदा है। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका फैसला होगा। अमरीका की तरजीह आबराए होमस को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिला तात्तुल तरसील को यकीनी बनाना है। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त खत्म हुई, न गैर मुअस्सर MOU आज भी मुअस्सर और काबिल अमल फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। अमरीका और ईरान से कशीदगी के खात्मे के लिए मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर, मुज़ाकरात का वाहिद रास्ता करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशें जारी हैं, उनका अमल कभी खत्म नहीं होता, वक्ती तातुल का शिकार हो सकता है। तमाम फरीकैन पाकिस्तान और कतर मुश्तरका एलामी के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। पायदार अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बातचीत, सफारतकारी और मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, तनाज़ा किसी के मफाद पे नहीं। मौजूदा कशीदगी से मुताबिक ममालिक तवानाई, तिजारत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुतासर हो रहे हैं। आपने हुर्मस में जल्द मामूल की सूरत हाल की बहाली, जहाज़रान के आज़ादी, सलामती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना नागुज़ीर है। पाकिस्तान की कतर पर हमलों की भी शदीद मज़म्मत। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर शदीद हमले जारी। अमेरिका के ताज़ा हमले, जजीरा कशम, बंदराबाद समेत दीगर इलाकों में धमाके। रात भर भी ईरान के 10 ज़ायद शहरों को निशाना बनाया गया। ईरानी कमांड सेंटर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और साली निगरानी की तनसीबात तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में समनान एयरपोर्ट के बाज़ हिस्से निशाना बने। हमलों में अब तक 35 शहरी शहीद, 300 से ज़ायद जख्मी हो चुके। अहवाज़ शहर में कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल गिरा, 200 से ज़ायद मरीजों को फौरी निकाला गया। ईरान के जवाबी हमले, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमला, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों को खैबर शिकन मिसाइलों से टारगेट किया। कुवैती फ़ौज का कहना है फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम दुश्मन के ड्रोन्स तबाह कर रहा है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने खबरदार किया, अमेरिका ने हमले जारी रखे तो जंग का दायरा नए महाजों तक फैल जाएगा। ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमलों की सूरत में बाबल बंदम बंद करने की धमकी। ईरान ने यमनी हौसियों को बाबल बंदम बंद करने की हिदायत भी जारी कर दी। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने हौसियों को हिदायत दी है कि ईरानी तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने की सूरत में बाबल मंदब बंद कर दिया जाए। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हिदायत मिलते ही हौसियों ने बाबल मंदब के करीब ड्रोन्स और मिसाइल तैनात कर दिए। हौसी बहर अहमर में जहाज रानी को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। हौसी कार्रवाई शुरू करने के हुक्म के मुंतज़िर हैं। मिसाइल और ड्रोन्स अल हदीदा और खलीज अदन के करीब तैनात हैं। ट्रंप का ईरानी पुलों और शहरी तनसीबात पर हमलों की डेडलाइन देने से इनकार। ईरान की तरफ से मुलाकात की दरख्वास्त का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान अपना रवैया बेहतर करे। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं, देखेंगे ईरान के साथ समझौता होता है या नहीं। ईरान ने गिरफ्तार अमरीकी खातून को छोड़ दिया। तेहरान के खैर सगाली इकदाम को सराहते हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीकी एहलकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप हुर्मस के करीबी ईरानी जज़ायर में फ़ौज उतारने पर गौर कर रहे हैं। जज़ीरा खार्क और दीगर पर कब्जे, टनल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी के ऑप्शन ज़ेरे गौर। ईरानी तनसीबात पर हमले हुए तो खित्ते में अमरीकी बुनियादी ढांचे को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे।
ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया, मशरिक वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने की धमकी दी। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा, अमेरिका और इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुंचाने वाले दूसरे तमाम बरामदी रास्ते बंद कर देंगे। इलाकाई तवानाई की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या फिर किसी के लिए नहीं। आबने हुर्मुज़ में अमेरिका को किसी भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे, ये ईरान की रेड लाइन है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है, हमारी कौमी सलामती आबने हुर्मुज़ पर ईरानी इंतजामात बरकरार रखने में है। इस मरहले में मुज़ाकरात का मतलब समझौता करना नहीं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $85 फी बैरल, WTI के $80 पर सौदे। एशिया स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स में 2837 पॉइंट्स का इजाफा। खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है। हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। खित्ते में कशीदगी के मुल्क की मईशत पर असरात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क की मईशत मुस्तहकम है, ज़रूरत पड़ने पर बर वक्त इक़दाम किए जामे लाहे-अमल मुरतब किया जाए। मुअस्सर हुकूमती हिकमत अमली से मुल्क में ईंधन की फराहमी की सूरत हाल का बेहतरीन अंदाज में इंतजाम किया गया। हुकूमत ने अवाम, मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हुकूमती सब्सिडी से ईंधन की कीमतों के इजाफे के असरात को मुअस्सर अंदाज में कंट्रोल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बजट की कौमी मुहिम में अवाम के भरपूर ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से सेनेटर एमिल वली खान की मुलाकात, सियासी उमूर, बलोचिस्तान और KP की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं आज की अपनी तकरीर में आज़ाद कश्मीर के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि खून खराबे का साथ ना दें, मुस्लिम लीग नून को वोट दें, ताकि और मुस्लिम लीग नून को वोट दें कि मुझे वहाँ पे हुकूमत बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि जो काम पंजाब में हो रहे वही काम आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हो। पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है और वो चारों सूबों के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए। पंजाब में उन शहरों में ग्रीन बसेस चलती नजर आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चलती नजर आ रही हैं जहां पे कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यहां पे सरकारी ट्रांसपोर्ट कभी चलेगी। आज़ाद कश्मीर में खून खराबे और तशद्दुद की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। सिर्फ आईनी तरीके से ही मामलात बेहतर हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है, पंजाब में रहने वाला हर शख्स मेरी जिम्मेदारी है। नौजवानों को हर मुमकिन मौके फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ख्वाबों की ताबीर तक नौजवानों का साथ देगी। आरिफ वाला में तकरीब से खिताब में कहा, सानिहा कहना के बाद मुझे 3 दिन नींद नहीं आई। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, बेटियां महफूज हैं। पंजाब के मजीद 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू। लिया, चनियोट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में सर्विस का ऑनलाइन इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब का फूल पेश करने वाले बच्चों से इज़हार शफ़क़त। बच्चे और बच्चियों से बात की, तलबा के दरमियान बैठ गई। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का दौरा। लाहौर के तलबा के तैयार करदा मरीम नवाज सहारा रोबोट में इज़हार दिलचस्पी। मरीम नवाज सहारा रोबोट फालिजदा मरीज़ की आंखें रीड करके तासुरात समझ सकता है। गवर्नर से निहाल हाशमी की मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। कौमी पैगाम अमन कमेटी के रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है मौलाना अपने बयान पर पछता रहे होंगे। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, उलमाए किराम मफाद पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, शहदा हमारा फ़ख्र हैं। MKM ने शहदा से मुतालिक बयान पर मौलाना फजलुर रहमान से वजाहत तलब कर ली। MKM चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाक फौज रियासत की मुहाफिज है। फारूक सत्तर कहते हैं, मौलाना का शहदा से मुतालिक बयान नाकाबिल कबूल है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, वतन के लिए लड़ने के जज्बे की कोई कीमत नहीं। शहदा से मुतालिक तौहीन अमेज़ बयान की मजम्मत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से शहदा के लवाहिकीन और कौम की दिल आज़ारी हुई। मौलाना शहदा से मुतालिक अपना बयान वापस लें। मौलाना का बहुत एहतराम है, बताएं बयान का फ़ायदा किसको हुआ। मौलाना के बयान के खिलाफ तीसरी मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। नून लीग के राना अरशद की जानिब से करारदाद में कहा गया, मौलाना के बयान से शहदा के वरसा की दिल आज़ारी हुई। पाक
पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। फोर्सेस की कार्रवाइयों में मज़ीद दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शाबान में मरने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 91 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 129 दहशतगर्द मारे जा चुके। लोअर दीर में फितना अल खवारिज के खिलाफ पुलिस, CTD और एलीट फोर्स का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मुतादिद खारजी हलाक। IG पुलिस जुल्फ़िकार हमीद ने दीर के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खारजियों के हमले का पुलिस ने भरपूर और बहादुरी से मुकाबला किया। रात की झड़प के दौरान 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए, मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। पुलिस फोर्स के अज़्म, हौसले और दहशतगर्दी के खिलाफ जज्बे में कोई कमी नहीं आई। सूबे भर में हुकूमती रिट बरकरार है, दहशतगर्दों को दोबारा सर उठाने नहीं देंगे। दीर ऑपरेशन के बाद RPO मालाकंड की फ्रंट लाइन पर मौजूद एहलकारों से मुलाकात। जवानों का हौसला बढ़ाया। कहा, रियासत अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी के हमले में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों के इयादत के लिए लोअर दीर आमद। वज़ीर आला ने ज़ख्मी एहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की। सुहेल अफरीदी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP पुलिस की लाजवाल कुर्बानियाँ पूरी कौम का फ़ख्र हैं। शुहदा के लवाहिकीन और ज़ख्मी एहलकारों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रसा का अपने मुतालिक ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बयान पर वजाहती बयान। कहा, कल-अदम कमेटी की प्रेस रिलीज में हकाइक तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए। कल-अदम कमेटी से राब्ता तशद्दुद खत्म कराने की नीयत से किया। मेरी कोशिश सिर्फ अमन के लिए थी, इसे काया सराइयों की नज़र किया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के खदशात दूर करना मेरी अवलिन तरजीह है। चंद अनासिर सस्ती शोहरत के लिए इस इक़दाम को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शंघाई पहुँच गए। आलमी मसनूई जहानत ताउन तंजीम के मुआहदे की दस्तखती तकरीब में शिरकत करेंगे। 17 जुलाई को वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाशिंगटन में बोइंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर दाखिला की बोइंग ग्लोबल के सदर ब्रेंडन नेल्सन से मुलाकात। PIA के लिए 16 नई तैयारियों की खरीदारी से मुताल्लिक अहम पेशरफ। मुलाकात में बेहतरीन डील को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। PIA की नई मैनेजमेंट का वफ़द भी वज़ीर दाखिला के हमरा था। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुल्जिमान 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमान सुरेश उर्फ सागर, रामचंद और अनिल शामिल। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक डकैत गैंग का सरगना असलम बाबा और दीगर कारिंदे कायदाबाद के रिहायशी हैं। वारदात में असलम बाबा और एक लड़की भी शामिल थी। मुल्जिमान ने वारदात के बाद पैसे आपस में बांट लिए थे। गिरफ्तार मुल्जिम रामचंद ने बताया, असलम बाबा से लांडी जेल में 2021 में मुलाकात हुई। मुल्जिमान की जेल पे ही दोस्ती हुई और गैंग बनाया। गुज़श्ता 2 हफ्तों में बैंकों के बाहर से 3 डकैतियां कर चुके हैं। पुलिस ने डॉक्टर आकाश से छीने 20 लाख रुपए भी बरामद न होने का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करा दी। वज़ीर आला सिंध का गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अब भी 6,10,000 मैट्रिक टन गंदम का कोई हिसाब मौजूद नहीं। सूबे में इस वक्त गंदम की फौरी किल्लत नहीं। लाहौर में नान और रोटी की कीमत में इजाफा। सादा रोटी 17 के बजाय 20 में और 22 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। नान की 25 से 30 रुपये में फ़रोख्त जारी। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि रोटी 25 रुपये में बेचेंगे, नान 30 रुपये का ही रहेगा। DC लाहौर ने खबरदार कर दिया, जायद रेट लेने वाले तंदूरों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
मीरपुर खास में घर से 18 साल लड़की की लाश मिली। पुलिस ने लड़की के 2 भाइयों समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के निशानात पाए गए। वरसा के इनकार के बाद पुलिस ने अपनी निगरानी में पोस्टमार्टम कराया था। सरगोदा के डीएचक्यू अस्पताल में स्ट्रेचर बॉय मरीजों को टांके लगाने लगा। अस्पताल हेल्पर वकास की मरीज को टांके लगाने की वीडियो सामने आई। एमएस अस्पताल का कहना है मुलाजिम वकास ऑपरेशन के बाद मरहम पट्टी में मुआवनत कर रहा था। कराची में वाटर टैंकर ने एक और नौजवान की जान ले ली। साइट एरिया हबीब चुरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। रेस्क्यू के मुताबिक नौजवान की शनाख्त 20 साल तौसीफ के नाम से हुई। मुल्तान में मुबैना ज़्यादती की शिकार खातून ने इंसाफ न मिलने पर खुदकुशी कर ली। आरपीओ मुल्तान ने डीएसपी एसएचओ समेत 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए। पुलिस ने एसएचओ तफ्तीशी अफसर और हेड पहड़ को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अहल खाना ने बताया थाना बतलासन पुलिस ने दरख्वास्त के बावजूद बर वक्त मुकदमा दर्ज नहीं किया। जहनी दबाव के बायस मुतासरा खातून ने खुदकुशी कर ली। पिशावर के इलाके तहकाल में मकान में खौफनाक आग। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और 4 बच्चे शामिल। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। तरक्की के लिए इंसानी स्मगलर्स ने नए रास्ते ढूंढ लिए। एफआईए ज़रा के मुताबिक मलेशिया, अज़रबैजान, मिस्र, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस नए रूट्स के तौर पर सामने आ गए। पकड़े जाने वाले इंसानी स्मगलर्स ने नए रूट्स बता दिए। नए रूट्स के इंकशाफ पर इन ममालिक में जाने वाले शहरियों की स्क्रीनिंग सख्त कर दी गई। क्या अब एमए पास शख्स स्वीपर का काम करेगा? क्या उसे झाड़ू लगाने पर किसी को शर्म नहीं आती? वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। केपी में एमए पास स्वीपर रखने के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, एमए पास को स्वीपर की नौकरी एक अलमिया है। अब 10 साल बाद उस शख्स को नौकरी से तो निकालना मुनासिब नहीं होगा। सूबाई हुकूमत शिकायत कुनंदा को किसी दूसरी जगह नौकरी दे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार, अपील खारिज। मुजफ्फरगढ़ में आवारा कुत्ते के काटने से 50 साल शख्स जाँ बहक। मरीज को डीएचक्यू मुजफ्फरगढ़ से तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाहौर रेफर किया गया। मरीज में रेबीज की तस्दीक हुई थी। सादकाबाद में घरेलू नाचाकी पर खातून ने 4 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खातून को बचा लिया गया। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। डूबने वालों में 3 भाई और कमसिन बहन शामिल। 2 साल अयान और 7 साल तैयबा 3 किलोमीटर दूर से मिले। वन वे की खिलाफ वर्जी पर टिकटॉकर अख्तर लावा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक वार्डन्स ने वन वे की खिलाफ वर्जी पर ग्रे मार्केट लाहौर के करीब रोका। ड्राइवर मुश्तइल हो गया और ट्रैफिक वार्डन्स की वीडियो बनाना शुरू कर दी। सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस को तलब किया गया। मुलजिम अख्तर लावा अपना मोबाइल फ़ोन छोड़कर फरार हो गया। म्यांमार के साहिल के करीब 2 कश्तियां डूब गईं। 500 से ज़ायद अफराद की अमवात का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों कश्तियां जून के आखिर में म्यांमार की रियासत राखीन से रवाना हुई। एक कश्ती पर तकरीबन 250 अफराद सवार थे। रवानगी के कुछ देर बाद ही लापता हो गई। दूसरी कश्ती में तकरीबन 280 अफराद सवार थे।
अमरीकी रियासत यूटाह भारतीय दुकानदार पर हमला, महज मुसलमान होने की बुनियाद पर छुरियों के वार किए गए। अमरीकी पुलिस ने अदालत से मुलजिम को रिहा न करने की दरख्वास्त की। कहा 48 साला मुलजिम ने सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि वो मुसलमान है। हमलावर ने पहले नाम और मजहब पूछा, फिर हमला किया। फ्रांस में लाइलाज बीमारियों में मुब्तला बालिग अफराद को मौत का ऑप्शन हासिल करने का बिल पास कर लिया। कानून के मुताबिक दरख्वास्त देने वाले शख्स को जानलेवा दवा फराहम की जा सकेगी। अड़तालीस में से 46 टीमें बाहर, 2 बेहतरीन टीमों में होगी ट्रॉफी की बड़ी जंग। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को अर्जेंटाइन और स्पेन में खेला जाएगा। फातेह टीम को $50 मिलियन इनाम मिलेगा। पाकिस्तानी करेंसी में रकम 13 अरब 82 करोड़ बनती है। तीसरी पोजीशन का मैच इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान होगा। अर्जेंटाइन ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का ख्वाब चकनाचूर किया, 2-1 से शिकस्त दी। जीत के बाद सियासी बैनर दिखाने पर अर्जेंटाइन को जुर्माना, कानूनी कार्रवाई का सामना होने का इम्कान। मैच के बाद अर्जेंटाइनी खिलाड़ियों ने ग्राउंड में बैनर्स लहराया। बैनर पर फॉकलैंड जज़ायर अर्जेंटीना के हैं दर्ज था। जीत के बाद दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में जश्न, हजारों शायकीन सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। इंटरनेशनल में भी फ्लॉप, लीग्स में भी फ्लॉप। हारिस रऊफ की छक्के खाने की आदत न गई। अमेरिका में जारी मैच लीग में हारिस रऊफ को एक ओवर में 4 छक्के। वेस्ट इंडियन बैटर रोमन पाउल ने हारिस रऊफ की धुलाई की। और लाहौर में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम नेशनल गेम्स का 3 रोज़ा मेला खत्म। अगले मरहले में कराची मुकाबलों की मेज़बानी करेगा। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने नमाज तकसीम किए। कहा स्पेशल खिलाड़ी किसी भी लिहाज से दूसरों से कम नहीं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मज़ीद मौक़े फराहम किए जा रहे हैं।